हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसी चल रही है पढ़ाई? मेरी ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत ख़राब चल रही है, मेरे से पढ़ाई हो ही नहीं रही है। सेकंड थिंग इज़, एज़ यू नो कि मैं एमबीबीएस ऑलरेडी कर रही हूँ। तो जो लास्ट पेपर था वो मेरे सेकंड इंटरनल के बाद था, 3-4 दिन के गैप में। बट ये जो पेपर है ये मेरे प्रीलिम्स के साथ है। सो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। रीनीट का डिसीजन लेना लोगों के लिए सही है, बट ऑनेस्टली जो कर रहा है ना भाई उसको ही समझ रहा है। पढ़ाई होती नहीं है, स्पेशली अगर आपने 3-4 टाइम्स अगर आपने दे दिया है, उसके बाद तो इतना लेथार्जिक लगता है ना अगर ये होता है तो। आई डोंट नो मतलब मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, जेन्युइनली बोल रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, मैं कैसे रिवाइज कर रही हूँ, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी। बट इट्स आई थिंक नो यूज ऐसा वीडियो, क्योंकि मैं ऑनेस्टली नहीं पढ़ रही हूँ उतने ढंग से अभी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं छोड़ ही दूँ, लेट्स नॉट गिव नीड, लेट इट बी। बट अगर आप छोड़ना चाहते हो ना तो भी वो जो माइंड है ना, रिग्रेट वाला ऑप्शन आ जाता है कि नहीं, बाद में अगर पेपर इजी आया या आपको ऐसा लगा कि ओ शिट, तो मैं कर सकती थी या कर सकता था, तो वो रिग्रेट के डर से बार बार डर जाती हूँ और छोड़ती नहीं हूँ। 4 साल से मैं सेम ही चीज़ कर रही हूँ। ये रिग्रेट मैंने इतने बार नहीं दे देना रिग्रेट में, और जेन्युइनली मेरी वीकनेस है शायद। मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि मैं एक डिसीजन भी नहीं ले पा रही कि मुझे ये कंटिन्यू करना है एमबीबीएस या फिर मुझे नीट देना है। मतलब बहुत चीज़ें चलती हैं उसमें, रीनीट और लीग और ये सब आ जाता है। आई थिंक सो इट्स वर्स। बहुत बुरा लगता है, पता है, जिसका पेपर होता है ना, आपने अगर अच्छे मार्क्स लाए भी हो और ये सब हो रहा हो, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो बहुत बुरा लगता है। बहुत जलती है भाई, मेरी तो बहुत जली। अच्छा गया तो ऑफकोर्स जलेगी ना यार, खराब गया, जिसका अच्छे से पेपर लिखा उसको चांस मिल गया। बट इसमें पता है क्या हुआ, जिसका अच्छा था ना, आई थिंक सो सिर्फ मैं नहीं, बहुत लोग लेथार्जिक हो जाते हैं। एंड इट्स टू हार्ड। और अगर आप बाद में ये सब बोलेंगे कि डॉक्टर्स है तो आपको सिचुएशन हैंडल करते, सॉरी टू से, गवर्नमेंट की गलती है, जिस एंटी की गलती है, लीक हुआ 10 लेयर्स, ये प्रोटेक्शन वो प्रोटेक्शन, कहाँ गया वो प्रोटेक्शन? नहीं हुआ कोई प्रोटेक्शन। ये तो वैसे ही प्रोटेक्शन है जिसके बाद लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। हाँ, ऐसा प्रोटेक्शन बहुत हार्मफुल होता है फॉर स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ एज वेल। ये जो लीक करवा रहे हैं, मुझे तो ये नहीं, उनका फ्यूचर। तो मुझे, अगर आप सेल्फिश हो ना, आप पैसों के लिए कर रहे हैं, आप अपने बारे, मतलब आप बच्चों के लिए भी सोचना बंद कर दो, मेरे लिए भी सोचना बंद कर दो बुरा। बट आपको ये नहीं लगता कि आपका ही फ्यूचर खराब हो रहा है? 10-15 साल बाद आपको ही ये डॉक्टर्स के पास जाना है ट्रीटमेंट के लिए। वही बात हो गई, राइट पैर के घुटने में आपने लेफ्ट का ऑपरेशन कर दिया, ऐसा ही होगा। शर्मा आता है। वही है यार, सब थोड़ा सा यार, ये सब बहुत बुरी चीज़ है। फिर बोलते रीनीट भी लीक होगा, ये वो। तब ऑडेसिटी देखिए, रीनीट भी लीक करना है इन लोगों को। अब शर्म नाम की चीज़ ही नहीं, और एक पेपर नहीं, इतने पेपर लीक हो गए अब। तो इट्स लाइक आपका सिस्टम पे से भरोसा ही उठ जाता है। क्यों पढ़ूँ मैं जब, और अगर आप ओपन से हो, आप पहले ही बहुत हाथ पैर मार के मार्क्स जा रहे हो, उसमें भी ये लीक का सीन हो रहा है, तो भाई नहीं देना, फिर मुझे ऑनेस्टली नहीं देना। मेरा बीच में इतने बार हो गया ना कि मुझे नहीं देना। बट एक वही है कि मैंने इतनी मेहनत की है 4-5 महीने, तो वेस्ट नहीं जाने देना, इसलिए बस मेरे को देना है। इट्स वर्स्ट सिस्टम, वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम। पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बाद में पैसा भी काम नहीं आएगा। लेट्स सी भाई, लेट्स सी, देखते हैं भाई। मेरे से तो पढ़ाई हो नहीं रही है, कर रही हूँ जैसे तैसे कर रही हूँ। उसका भी मैं वीडियो डालूंगी, ऑफकोर्स डालूंगी। बट चल रहा है बस, स्मॉक चल रहा है, फॉग नहीं। लोग पूछते हैं कैसे, स्मॉक चल रहा है ब्रो। बहुत बहुत चीज़ें खराब चल रही है, बहुत मेंटली बहुत हैरेसमेंट हो जाती है। ये सब ना, ऐसा लगता है यार ये बच्चे कितने वो है, बोलते हैं हैरेस। जब तुम्हारे साथ होगा ना भाई, तुमको समझेगा। आपके अगर 680 690 मार्क्स आ रहे हैं, नीट कैंसिल हो रहा है, आपको वापस देना है, तब भाई जब तुम्हारी फट के हाथ में आएगी ना जो लीक वाले, तब तुमको समझेगा भाई, ऐसे तो नहीं समझेगा। जब तुम्हारे साथ होगा ना तब समझेगा। लेट्स सी, देखते हैं अभी यार, जैसे तैसे पढ़ के हो तो रहा है। भगवान ही जाने अब क्या होगा। इट्स इन गॉड्स हैंड। ये सही है ना, नहीं आया कुछ, गॉड्स हैंड। क्या करे भाई, क्या करे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीबॉडी फॉर प्रिपरेशन। आई होप अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से पेपर दो, जो भी हो
खुद को स्ट्रेस मत दो, ये एक पेपर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है। हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है इतना भी प्रेशर मत डालो कि सुसाइड की तरफ चले जाओ। दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन है ना। सो अच्छे से करो। सी यू, बाय।